जुलाई 1954 की एक दोपहर जापान के हनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक प्लेन लैंड करता है और उस प्लेन से एक ऐसा पैसेंजर बाहर निकलता है जो इस दुनिया का ही नहीं था। इस आदमी के पास एक ऐसे देश का पासपोर्ट था जो धरती पर कहीं नहीं है। ये पासपोर्ट बिल्कुल ओरिजिनल था और उसके पास मौजूद सारे डॉक्यूमेंट्स भी असली थे और वो आदमी जापान आने से पहले कई और देशों की यात्रा भी कर चुका था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि वो आदमी जहाँ से आया था वो जगह धरती पर थी ही नहीं। तो फिर वो आदमी आखिर आया कहाँ से था? इसका मतलब ये हो सकता है कि वो आदमी एक ऐसे समय से आया था जब उसका देश इस दुनिया में था, लेकिन गलती से वो हमारे समय में आ गया। यानी वो कोई टाइम ट्रेवलर हो सकता था, या फिर ये भी हो सकता है कि वो इंसान किसी दूसरी दुनिया से आया था। स्वागत है आपका साइनो पर। ये बात है आज से 68 साल पहले जुलाई 1954 की एक दोपहर की। दोपहर तकरीबन 12:30 बजे जापान के हनेडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूरोप से आई एक फ्लाइट लैंड करती है। प्लेन में बैठे सभी पैसेंजर नीचे उतरते हैं और चेक इन की तरफ बढ़ जाते हैं। ये एक इंटरनेशनल फ्लाइट थी, इसलिए पहले सभी पैसेंजर्स की तलाशी होती है और इसके बाद इन सब के डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं। डॉक्यूमेंट इमिग्रेशन काउंटर पर चेक होते थे और उस वक्त हनेडा एयरपोर्ट पर जो इमिग्रेशन काउंटर पर ऑफिसर बैठा था उसे इस काम का एक लंबा अनुभव था और वो अपने काम में बहुत माहिर भी था। अब यहाँ पर एक एक करके वो ऑफिसर सभी पैसेंजर्स के पासपोर्ट और वीजा देखकर उन्हें फ्री कर रहा था। लेकिन तभी उस ऑफिसर के सामने एक ऐसे यात्री का पासपोर्ट आता है जिसे देखकर वो हैरान रह जाता है। इस ऑफिसर ने अपने पूरे करियर में ऐसा पासपोर्ट पहले कभी नहीं देखा था। उस पासपोर्ट को देखकर उस ऑफिसर को जब थोड़ा शक हुआ तो उसने पासपोर्ट पर लिखी ओरिजिन कंट्री को देखा और उस देश का नाम देखकर वो ऑफिसर और ज्यादा हिल गया। उस देश का नाम था टोरेड। उस ऑफिसर ने अपने पूरे करियर में ऐसे किसी देश के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। अब आमतौर पर यह बात नॉर्मल होती है कि दुनिया में ऐसे कई देश हैं जिनके नाम हमने कभी नहीं सुने, लेकिन इमिग्रेशन काउंटर पर बैठा वो ऑफिसर कई सालों से यही काम कर रहा था और उसने लगभग दुनिया के हर एक देश का पासपोर्ट देख रखा था। उस ऑफिसर को लगा कि उससे कोई गलती हो गई है, इसलिए उसने कंफर्म करने के लिए वर्ल्ड मैप चेक किया और सारी कंट्रीज के नाम भी देखे, लेकिन उसमें भी उसे ऐसा कोई देश नहीं मिला। अब परेशान होकर उस ऑफिसर ने उस आदमी से ही पूछ लिया कि वो कौन से देश से आया है। इस पर उस आदमी ने कहा कि मैं टोरेड से आया हूँ और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप मेरा पासपोर्ट चेक कर सकते हैं। मैं जापान आने से पहले यूरोप के कई देशों का टूर कर चुका हूँ। अब वो ऑफिसर उस आदमी का पासपोर्ट चेक करता है और देखता है कि वो आदमी सही था। जापान आने से पहले वो यूरोप के कई देशों का टूर कर चुका था और उसके पासपोर्ट पर इन सभी देशों का वीजा भी था और इन पर इमिग्रेशन की मोहर भी लगी हुई थी और वो सारी ओरिजिनल भी थी, जिसका मतलब ये था कि वो आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा था। लेकिन फिर भी वो ऑफिसर उस आदमी की बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अब जब उस आदमी से उसके जापान आने के पीछे का मकसद पूछा जाता है तो वो बताता है कि वो यहाँ पर बिजनेस के सिलसिले में आया है और उसकी एक कंपनी के साथ मीटिंग है। वो उस कंपनी का नाम भी बताता है, साथ ही वो उसे उस होटल का नाम भी बताता है जो उसने पहले से ही बुक कर रखी थी। वो ऑफिसर ये जवाब सुनकर भी संतुष्ट नहीं होता और अपने सीनियर अधिकारियों को बुलाकर पूरी बात बताता है। अब सीनियर अधिकारी उस आदमी को अलग से पूछताछ के लिए ले जाते हैं। यहाँ पर इस आदमी की दोबारा तलाशी होती है और उसके पूरे सामान की भी वापस तलाशी ली जाती है। जब तलाशी में उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वे उस आदमी का पासपोर्ट और वीजा एक बार फिर चेक करते हैं, लेकिन इस बार भी वो पासपोर्ट और वीजा बिल्कुल ओरिजिनल और सही थे। लेकिन अब भी वो ऑफिसर्स उसकी बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि वो आदमी जिस देश का नाम बता रहा था वो या तो काल्पनिक था या फिर इस दुनिया का ही नहीं था। अब जब इन अधिकारियों को कुछ समझ नहीं आता तो ये उस आदमी के सामने एक वर्ल्ड मैप रखते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम्हारा देश इस दुनिया में सच में मौजूद है तो ये इस मैप में कहाँ पर है। इस पर उस आदमी ने बिना वक्त गवाए अंडोरा नाम के एक देश पर उंगली रखी और कहा कि ये है मेरा देश टोरेड। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर टोरेड की जगह अंडोरा क्यों लिखा था। ये देखकर अब वो अधिकारी और ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो आदमी जैसे बात कर रहा था और उसके पास जिस तरह के डॉक्यूमेंट थे उन्हें देखकर लग रहा था कि वो बिल्कुल सच बोल रहा था। लेकिन उसकी बात पर यकीन किया जाए तो कैसे किया जाए।
क्योंकि ऐसा तो कोई देश धरती पर मौजूद ही नहीं था। धीरे धीरे ये बात काफी आगे बढ़ गई। अधिकारियों को लग रहा था कि ये कोई ऐसा साथी ठग है जो इस तरह की जालसाजी में माहिर है और पहले भी ऐसा काम कर चुका है। इसलिए वो लोग इस बात की जानकारी अपने से भी सीनियर अधिकारियों को देते हैं। अब इस रहस्यमय आदमी से पूछताछ करते करते शाम हो चुकी थी, इसलिए सुरक्षा अधिकारियों ने तय किया कि वो लोग बाकी की पूछताछ अगले दिन करेंगे। इसके बाद उस आदमी का सामान जब्त कर लिया जाता है और उससे कहा जाता है कि जब तक उसके देश की सच्चाई की जांच नहीं हो जाती तब तक उसे एयरपोर्ट के पास ही के एक होटल में रहना पड़ेगा। अब उस आदमी को होटल में ठहराने के बाद अधिकारियों ने सोचा कि क्यों ना वे लोग उस कंपनी से ही उसकी सच्चाई का पता लगाए जिससे वो मिलने आया था। उस आदमी के बताए अनुसार अधिकारी उस कंपनी से कांटेक्ट करते हैं और उनसे उस आदमी की डिटेल मांगते हैं, लेकिन कंपनी अधिकारी एयरपोर्ट अधिकारियों को ये कहते हुए मना कर देते हैं कि जिस आदमी के बारे में वे लोग बात कर रहे हैं वो ऐसे किसी आदमी को नहीं जानते। ये सुनकर वहां पर मौजूद सभी ऑफिसर्स अब तक ये मान चुके थे कि वो आदमी जरूर कोई ठग ही है, लेकिन तसल्ली के लिए वे लोग उस होटल से भी कांटेक्ट करते हैं जहां पर उसने बुकिंग करा रखी थी, लेकिन होटल वाले भी ऐसे किसी आदमी को पहचानने से इनकार कर देते हैं। अब जब पूरे दिन की मशक्कत के बाद भी ये लोग उस आदमी के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं लगा पाए तो उन्होंने तय किया कि वो बाकी की इन्वेस्टिगेशन अगले दिन करेंगे। इसके बाद उस आदमी को होटल में ही खाना दिया जाता है और खाना खाने के बाद वो अपने कमरे में चला जाता है। उसका कमरा होटल में एक ऐसी जगह पर था जहां से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था मेन गेट, लेकिन मेन गेट पर भी कई सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे जिस कारण उस आदमी का अपने कमरे से निकल पाना इम्पॉसिबल था। अब अगले दिन एक गार्ड को उस आदमी को बुलाने के लिए भेजा जाता है, लेकिन जब गार्ड उसके दरवाजे पर नॉक करता है तो अंदर से कोई जवाब नहीं आता। इस पर वो गार्ड दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। दरवाजा पहले से ही खुला था, इसलिए गार्ड सीधा अंदर चला गया। अंदर जाने पर वो गार्ड देखता है कि वो आदमी अपने कमरे से गायब था। ये देखकर वो सुरक्षा कर्मी हक्का बक्का हो जाता है और अपने सीनियर अधिकारियों को ये बताता है। सीनियर अधिकारी वहां पर आकर कमरे की तलाशी लेते हैं। वो उस आदमी के सामान को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं जो उन्होंने जब्त किया था, लेकिन वो भी गायब था। जांच अधिकारी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उन्होंने तय किया कि वे उस आदमी का पासपोर्ट और वीजा चेक करेंगे। उस आदमी का पासपोर्ट और वीजा एयरपोर्ट ऑफिसर्स की कस्टडी में था, इसलिए वे लोग उन डॉक्यूमेंट्स के लिए लॉकर रूम में जाते हैं। लेकिन वे लोग जब उस आदमी का लॉकर खोलते हैं तो देखते हैं कि उसका पासपोर्ट और वीजा भी गायब थे। अब ये देखकर जांच अधिकारियों के होश उड़ गए, क्योंकि वो पासपोर्ट और वीजा जहां पर रखे गए थे वो एरिया एयरपोर्ट का सबसे सिक्योर्ड एरिया था। इसके बाद एयरपोर्ट ऑफिसर्स और पुलिस दोनों मिलकर उस आदमी को ढूंढने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी उन्हें कहीं नहीं मिलता और धीरे धीरे ये बात पूरे जापान में फैलने लगती है और लोग इस पर अलग अलग कहानियां बनाने लगते हैं। ये कहानियां बनना स्वाभाविक भी था, क्योंकि एक आदमी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ एक ऐसे देश से जापान आता है जो इस दुनिया में ही नहीं था और बाद में वो आदमी खुद ही गायब हो जाता है। कुछ लोगों का मानना था कि वो आदमी कोई टाइम ट्रेवलर रहा होगा जो गलती से भविष्य से यहाँ पर आ गया। वहीं कुछ अन्य लोगों का मानना था कि वो आदमी पैरेलल यूनिवर्स से आया होगा जहाँ पर हमारी धरती की हूबहू धरती है, लेकिन वहाँ पर देशों के नाम अलग अलग हैं, यानी कि वहाँ पर एंडोरा का नाम टोरेड होगा। इसके बाद अगले कई सालों तक जापान के लोग अलग अलग तरह की कहानियां बनाते रहे, लेकिन फिर जब ये बात पूरी दुनिया में फैली तो दुनिया भर से कई लोगों ने इससे जुड़ी अलग अलग थ्योरीज दी और इनमें से कुछ थ्योरीज बहुत ज्यादा एक्यूरेट भी हैं, जो कि कुछ इस तरह हैं। साल 2019 में नाथनाएल एंटोनियोली नाम की एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने रेडिट पर एक आर्टिकल लिखा जिसमें एंटोनियोली ने 1950 के दशक में छपने वाली कनाडा के एक न्यूज़पेपर द प्रोविंस का रेफरेंस लिया। इस न्यूज़पेपर में अगस्त 1960 में एक स्टोरी पब्लिश की जाती है जिसमें जॉन एलन कुचर जिग्रिस नाम के एक ठग का जिक्र किया गया। इस स्टोरी में बताया गया कि किस तरह ये ठग डॉक्यूमेंट बनाने में इतना माहिर था कि इसने टोरेग नाम की अपनी खुद की ही एक फिक्शनल कंट्री बना रखी थी और उसके नाम पर वो पूरी दुनिया में घूमता रहता था। लेकिन फिर एक दिन जब वो जापान पहुंचा तो टोक्यो एयरपोर्ट पर उसका भांडाफोड़ हो गया और उसे वहीं पर गिरफ्तार कर लिया गया। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो उस ठग ने टोरेग नाम का इस्तेमाल किया और टोरेड और टोरेग में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इस जर्नलिस्ट ने इस घटना से जुड़े एक दूसरे रेफरेंस का जिक्र भी किया
जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट की 1960 की एक डिबेट से जुड़ा है। इस डिबेट में एक एमपी रॉबर्ट मैथ्यू जॉन एलन जिग्रिस नाम के एक ऐसे आदमी का जिक्र करते हैं जो कि टोरेड नाम के एक काल्पनिक देश का पासपोर्ट बनाकर दुनिया भर में घूमता रहता है। लेकिन टोरेड कोई देश नहीं है, बल्कि ये दक्षिणी सहारा रेगिस्तान में मौजूद एक स्टेट है जिसमें तकरीबन 20 लाख लोग रहते हैं। इस एमपी ने यह भी बताया कि ये आदमी अंततः जाकर जापान के टोक्यो एयरपोर्ट पर पकड़ा गया और फिर उसे वहां पर जेल हो गई। अब इन दोनों कहानियों को देखने के बाद एक बात तो कंफर्म है कि जो कहानी हमें सबसे पहले सुनाई गई थी वो कहानी थोड़ी थोड़ी काल्पनिक थी और ऐसे में ये आदमी तो सच में टोक्यो एयरपोर्ट पर आया था, लेकिन वो वहां से गायब हो गया। ये बात पूरी तरह सच नहीं है, लेकिन वो आदमी किस देश से आया था ये बात आज भी एक रहस्य है। अब अगर आप इस तरह की ही एक और स्टोरी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर राइट साइड में आप क्लिक कर सकते हैं। धन्यवाद।